अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स माय फर्स्ट व्लॉग। मैंने काफ़ी टाइम पहले से सोचा हुआ था कि मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, मैं भी अपनी डेली रूटीन जो है ना यूट्यूब में शेयर करूँ। फिर फाइनली मैंने इरादा किया और बना लिया। ईद की शॉपिंग के लिए हम लोग फिर एम्पोरियम जा रहे थे और हम लोग को ये ऐसे ही अंडरपास से गुजर रहे थे कि ब्लू अंडरपास का जिक्र किया गया कि ब्लू अंडरपास का ना टिकटॉक पे बहुत वायरल वीडियो हुई है, वो क्यों ना देखें। ऐसे ही फिर कहा गया चलो ठीक है, फिर हम पहले ऐसा करते हैं वही देखते हैं। यहाँ से ही फिर हम लोगों ने कलमा चौक की तरफ टर्न कर लिया कि हम लोग ब्लू अंडरपास देख कर जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो मिली नहीं और हम लोग पूरा लाहौर घूम कर एम्पोरियम की तरफ ही फिर चले गए। फाइनली हम पहुंच ही गए और रश इस कदर ज़्यादा था जैसे कि एम्पोरियम में ना कुछ फ्री का बांट रहे हैं। अब हमारी टर्न आ गई और इस तरह का ट्रैफिक इस कदर के बता ही नहीं सकते, मगर फिर भी जाना था, ईद की शॉपिंग करनी थी। और आप ये जानते तो हैं कि कपड़ों के बगैर लड़कियों की स्पेशली ईद होती ही नहीं है। यहाँ पे हमें जगह तो मिली ही नहीं बेसमेंट वन में, तो हमें उतार दिया गया कि पापा कहते फिर आप ऐसा करो, आप लोग खुद ही चले जाओ, हम लोग बेसमेंट 2 में गाड़ी पार्किंग कर आते हैं। हम लोगों ने ये एंट्रेंस की, ये मैन वाली साइड थी, फिर हम लोग वो मैन वाली साइड पे गए और इस तरह का रश देख कर ऐसे फ़ील हो रहा था कि लगता है आज एम्पोरियम में बहुत ज़्यादा हर ब्रांड में ना सेल लगी हुई है। हम लोग भी इसी खुशी में चलो देखेंगे। बट चलते चलते फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक ये एम्पोरियम ग्लो एम्पोरियम था। खैर यहाँ पे बड़ा लोग जा रहे थे, मैंने सोचा था कि मैं एट दी एंड जब हम लोग शॉपिंग कर लेंगे मैं लाजमन यहाँ पर जाऊँगी। और फिर आगे देखा, ये तो खैर मारिया बी का उन्होंने डेकोर किया हुआ था और मारिया भी ने ये डेकोर किया हुआ था। यहाँ भी रश था बट मैंने इतना बॉदर नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो इसको, क्या मैं देख रहा हूँ अपने व्लॉग में। अब हम चलते हैं बनंजा की तरफ, शॉपिंग करते हैं, जो हमारा मेन मकसद है। बनंजा की तरफ निकल पड़े और सोचा कि बहुत बस आज बनंजा से ही शॉपिंग करके जाना है। मुझे वैसे बनंजा के कपड़े बहुत पसंद है बट अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था सारे आंटी वाले डिज़ाइन थे। डिसहार्ट होकर फिर खादी की तरफ निकल पड़े। खादी की तरफ गए तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस दफ़ा खादी से ही ले लेते हैं। वैसे मेरा लास्ट ईद का भी जो ड्रेस था वो भी खादी से ही था। खादी का मैंने देखा और पसंद आ गया। अब बारी है बिल पे करने की। वैसे मैं अपना ड्रेस इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा जो ड्रेस है वो सब लोग देख लें, लाइक मेरे कज़न्स फ्रेंड्स। ईद का ड्रेस ना वैसे भी छुपा के रखना चाहिए। फाइनली खादी से हो गया। अब अलमीरा से ना मैंने ऐसे ही ना सुना था कि अलमीरा में ना सेल लगी हुई है, 35% ऑफ पे लगा हुआ है। मैंने कहा चलो अलमीरा से खरीदे और अलमीरा से मैंने 2 सूट ले लिए। फाइनली हम लोग अब फ्री हो गए। अब मैंने सोचा कि अब मैंने जाना है ग्लो एम्पोरियम, मैंने डिसाइड किया हुआ था। मैं एंटर हो गई अपनी सिस्टर के साथ और यहाँ पे सीरियसली बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ था, बहुत मज़ा आया मुझे। और ना डर भी लग रहा था मुझे, लाइक कि भूत बंगले वाला सीन ना हो जाए, क्योंकि मैं आज तक कभी वैसे भूत बंगले में गई नहीं। ये सुना है कि अंदर अंधेरा होता है और जिन निकल आते हैं, मैंने कहा ये वाला सीन यहाँ ना हो जाए कहीं। बट ये मज़े का था और अच्छा डेकोर किया हुआ था, पिक्चर्स भी अच्छी आई हैं। और फिर इसी तरह एक राउंड लगा कर यहाँ से एग्ज़िट हुआ। मैं और मेरी सिस्टर ही थे, बाकी सब नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए हमें जल्दी थी। बट देखें हम लोग तो खैर बाहर निकल आए बट वो लोग नहीं निकले क्योंकि वो लोग नीचे ट्रैफिक में फंसे हुए थे पार्किंग एरिया में। मैंने और अरीबा ने फिर कारफोर से शॉपिंग की, जो स्नैक्स वगैरह थे वो लिए। हमें कॉल आई कि हमारे लिए स्नैक्स ले आना, हम फंसे हुए हैं पार्किंग एरिया में, तो इतने दिन तुम लोग ऐसा करो स्नैक्स ले आओ। फिर भी हम लोगों ने 1 घंटा वेट किया और अब हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं कि कब तक आएंगे, कब तक आएंगे। हम लोग ये बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि आ जाएं। और मेरे साथ अरीबा जो कि बेचारी कब से खड़ी हुई है और मुझे कह रही कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, कब आएंगे कब आएंगे। मैंने कहा हम ऐसा करते बेसमेंट 2 में ही चले जाते, ले आते हैं, उनको उठा गए। खैर हम लोगों ने वेट किया और फाइनली वो लोग आ ही गए। आफ्टर शॉपिंग ऐसी हालत होती है कि बस बंदा घर जाकर ना बस सो जाए। और इस टाइम ना मैंने सिर्फ अपने जोगर्स उतार कर रख दिए थे कि बस, क्योंकि मेरे पाँव इस कदर दर्द हो रहे थे। यार जाहिर बात है, आप जब मॉल में जाते हैं एक एक ड्रेस देखते हो कि स्पेशल ईद के लिए मैं स्पेशल ड्रेस कौन सा। आज का व्लॉग होता है यहीं पर एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ना भी लगी हो तब भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और आल्सो